नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केएपी क्लासेस और यह हमारा पहला वीडियो है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर हम यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस से के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हम शुरुआत करते हैं वर्ण विचार से। वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। अ, ई, क, ख, च आदि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद हैं तो आप दो बताएंगे, क्योंकि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर शब्द क्रमबद्ध लिखे रहेंगे वर्ण, उसे हम वर्णमाला कहेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे कि वर्णमाला में हमारे 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं और 25 स्पर्श व्यंजन है और 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 है। इन्हें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, ये सभी हमारे 11 स्वर हैं। अंग और आ हमारा अयोगवाह है। का से माँ तक जो सभी वर्ण हैं वो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं। यार अलावा 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। श, ख, सा, 4 ऊष्म व्यंजन हैं। छत्र और श्र ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, अर्थात ये किन्हीं दो वर्णों से मिलने पर बने हैं। ड़ और ढ हमारे उच्छिष्ट व्यंजन हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है पर हम आपको बता देते हैं। और इस तरह हमारे कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जैसा कि आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ आदि इन सभी वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों के भेद जानते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यह 3 भेद यहाँ पर स्वरों के दिए गए हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री, ये सभी हमारे ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। हिंदी में कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। यदि आपसे कहीं पर भी पूछ लिया जाए कि मूल स्वर किन्हें कहते हैं और उसमें आ, छोटी ई, ऊ और री दिया हो तो उसे आप टिक करिएगा। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहेंगे, या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ ये सभी दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। हिंदी में कुल 7 स्वर हैं जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण ओम ही राम। दोस्तों, ये सभी शब्द जो हैं ओम ही राम, इन सबों को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं सभी स्वर लिखे हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरह कुल मिला के कुल संख्या स्वरों की 11 है। अब हम पढ़ते हैं कि अयोग वाक्य किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा को अयोग वाक्य की संज्ञा दी जाती है। इन स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। स्वर तथा व्यंजन में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोग वाक्य कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अयोग वाक्य किसे कहते हैं तो
व अंग और आहा है। स्वरों की मात्राएं क्या हैं? अब हम जानते हैं कि स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। आ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजन के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्राएं ही लगती हैं। आ की मात्रा नहीं होती। छोटा आ से रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखा जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं उदाहरण में कि का के नीचे हलंत लगा है और प्लस आ लिखा है, तब बनकर हमारा का बना है। आप समझ सकते हैं कि व्यंजन में स्वर जुड़े होते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्वरों की मात्राएं। बड़ा आ की मात्रा छोटी, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ सभी की मात्राएं आपको दिख सकती हैं। माता में जो है वो बड़ा आ की मात्रा लगी है, दिन में छोटी की मात्रा लगी है, जीत में बड़ी की मात्रा, कुछ में छोटा ऊ, फूल में बड़ा ऊ, कृषक में री और खेल में ए और बैल में ए, कोमल में ओ और औरत में औ की मात्रा लगी है। अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर अब हम जान लेते हैं। अनुस्वार जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिक से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है, अर्थात जब नासिका से ही सिर्फ वर्ण की ध्वनि आए तो वह अनुस्वार है। हिंदी में अंग तथा प्रत्येक वर्ण का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग अर्थात जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं और पंचम वर्ण ड़ा, ञ, णा, ना, मा अनुस्वार हैं। उदाहरण चंचल, अंक, रंक, पंख, गंगा आदि ये सभी उदाहरण जो हैं वो अनुस्वार के हैं। अनुनासिक जब वर्ण का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों से समान रूप से हो तो अनुनासिक कहलाता है। जैसे आप सब समझ सकते हैं जो चंद्र बिंदी वाले शब्द होते हैं उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। पाँच, कांच, आँख आदि ये सभी अनुनासिक हैं। आगे हम देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, अब हम जानते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी पर चर्चा करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, अर्थात स्वर तो हमारे स्वतंत्र होते हैं लेकिन उन स्वरों के साथ जो जिनका उच्चारण होता है, जिनकी मतलब स्वरों की सहायता ली जाती है जिन्हें बोलने के लिए, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या 33 है। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है हमारे वह श्वास वायु मुख से अलग अलग भागों से स्पर्श करते हैं, मतलब वायु जब वो जो है वो मुख के अलग अलग भागों से स्पर्श करती है, जब इन्हें बोला जाता है तो उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और यह हमारी वर्णमाला में कुल 25 हैं। आप समझ सकते हैं का से लेके पा वर्ग तक के जितने भी 25 स्पर्श जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अंतस्थ व्यंजन जो है वह मध्य बीच में स्थित होते हैं, इनका अर्थ मध्य बीच में स्थित होना है। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। यार अलावा ये सभी कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन ऊष्म का अर्थात तो आप समझ सकते हैं कि गर्म होता है वे व्यंजन की जिनके उच्चारण के समय मुख वायु से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, अर्थात मुख से वायु निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, श, श और ह। आप देख सकते हैं कि शलजम वाला श, षटकोण वाला सा और सपेरा वाला सा, मतलब कि तालव्य सा, दंती सा, मूर्धन्य सा, ये सभी सा जो हैं और हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती है, ये सभी बातें हम करते हैं। संयुक्त व्यंजन दोस्तों, दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं वह संयुक्त व्यंजन है। हमने आपको जैसा कि बताया है पहले ही कि जब दो वर्णों को मिलाया जाता है तब संयुक्त व्यंजन बनते हैं। का और स्वर रहित का और श मिला के छा बनता है, स्वर रहित ता और रा मिला के त्रा बनता है, स्वर रहित जा और इया मिला के ज्ञा बनता है, स्वर रहित शा और रा मिला के श्रा बनता है। दोस्तों, प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद अब जानते हैं। प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। आप सभी ने सुना होगा कि अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। अब इन सभी को जानते हैं।
जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण में कि का वर्ग से लेके पा वर्ग तक और अंतस्थ व्यंजन ये सभी हमारे अल्प प्राण हैं। अब जानते हैं महाप्राण किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। आप देख सकते हैं उदाहरण में कि का वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वह ऊष्म व्यंजन है, वह महाप्राण है, और प्लस ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। श, श, श और ह हमारे जो ऊष्म व्यंजन है वह भी महाप्राण के ही उदाहरण। दोस्तों अब आते हैं व्यंजन पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि व्यंजन के सभी प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये हमारे जो हैं स्पर्श व्यंजन हैं जो कि 25 हैं, और ये हमारे जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं जो कि 4 हैं, और ये हमारे जो हैं ये ऊष्म व्यंजन हैं हम जो 4 हैं, इनकी भी संख्या 4 ही है। और कुल टोटल हमारा कितनी संख्या हो गई है व्यंजन की? 33। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि 33 हमारे व्यंजन हैं। दोस्तों स्वर और व्यंजन आज हमने तैयार कर लिए हैं। अब आगे का टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। नमस्कार।